हेलो फ्रेंड्स, मैं माला विश्वकर्मा चित्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 50 विलोम शब्द, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आइए हम शुरू करते हैं। विलोम शब्द: उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम धूमिल होता है। ऋजु, ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। रित, रित का विलोम शब्द अनृत होता है। फ्रेंड्स, मैं जिस पे टिक करती हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे 50 विलोम शब्द जो है वो पूरे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे रित हो गया, रित का उल्टा क्या होता है? अनृत होता है। ऐहिक, ऐहिक का विलोम क्या होता है? पारलौकिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वलनशील, ज्वलनशील का विलोम समनशील हो जाएगा। गहन, गहन का विलोम पुल्लिंग। तम का ज्योत्स्ना, तम, तम का अर्थ होता है अंधेरा, ज्योत्स्ना का अर्थ होता है प्रकाश। तम, तिमिर, ये सब आ जाए तो यानी इसका ये सब एक ही मतलब होता है। सुदिन, सुदिन का क्या होता है? दामिनी। उसके बाद मनसा, मनसा का उल्टा क्या होता है? कर्मड़ा होता है। मनसा का उल्टा कर्मड़ा। अधोमुखी, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐच्छिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब जो है, जो अपने मन से हम करें कार्य वो ऐच्छिक होता है। जो बिना हमारे मन से हो जाए कार्य उसको हम अनैच्छिक कहते हैं। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। मनसा, मनसा का विलोम कर्मड़ा होता है। और उसके बाद जो है अनाथ, अनाथ का शनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जिसके माँ बाप हो उसे सनाथ कहते हैं। अथ, अथ का इति बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको टिक कर लेंगे। थोक, थोक का विलोम परचून होता है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मूक, मूक का जो ना बोले उसे मूक कहते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। मूक का विलोम वाचाल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब जो किसी कार्य को किए, जो किसी किए को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किसी कार्य को या किए को नहीं मानने वाला होता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। जैसे ये कभी जब अनेक शब्दों के एक शब्द आता है तो उसमें बहुत पूछ लेता है बहुत बार कि क्या होगा। क्षणिक, क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है। और उसके बाद गरिमा, गरिमा का विलोम लगिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरिमा का विलोम लगिमा होता है। तांडव, तांडव का विलोम लास्य होता है। तिमिर, तिमिर का ज्योति, देखिए हम पहले ही बता दिए। तिमिर, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा, और ज्योति मतलब प्रकाश होता है। मृदुल, मृदुल का स्निग्ध हो जाएगा। स्निग्ध, देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि मृदुल, कभी कभी मृदुल दे देता है, क्या होगा? तो रुच्छ हो जाएगा। स्निग्ध दे देगा, स्निग्ध का विलोम क्या होगा? रुच्छ हो जाएगा। तो ये दोनों हम याद एक ही साथ याद कर लेते हैं। मृदुल और स्निग्ध का विलोम रुच्छ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेंगे। ब्यास, ब्यास का क्या होता है? समास होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊसर, ये ऊसर मतलब क्या होता है? जिस खेत में जब कोई ना उगाया जाए, कोई भी फसल ना उगाया जाए उसे हम ऊसर कहते हैं, और जिसमें फसल उगाया जाता है उसे उर्वर कहते हैं। तो ये उर्वर और ऊसर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। और उसके बाद विपत्ति, विपत्ति का संपत्ति होता है, इसको भी हम ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। परोक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है। भौतिकवादी, भौतिकवादी का जो है अध्यात्मवादी होता है। यौवन, यौवन का जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिष या सामिष, इसका क्या होता है? निरामिष। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, कभी आमिष दे देता है, कभी सामिष दे देता है, दोनों का ही अपोजिट क्या होता है? निरामिष होता है, तो इसको हम ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। इति, इति हो या अर्थ हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इति हो या अर्थ हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जंगम, जंगम का अस्थावर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम, जंगम का अस्थावर, इसको ध्यान देंगे। आगे, आगे का विज्ञ होता है। आगे ज्ञ मतलब जानने वाला, तो ये इसमें उपसर्ग लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। और ये विज्ञ, तो इसका आगे का विज्ञ होता है। अनिवार्य, अनिवार्य का वैकल्पिक। समष्टि का व्यष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्यम, उद्यम का आलस्य होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्युति, द्युति का अंधकार, द्युति मतलब प्रकाश होता है। निर्मल,
निर्मल का मलिन हो जाता है, निर्मल, निर्मल का मलिन। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होता है, अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। तिमिर, तिमिर का आलोक हो जाएगा, आलोक मतलब प्रकाश होता है, तिमिर मतलब अंधेरा होता है। गमन, गमन मतलब जो है जाना, आगमन मतलब आना। और शोषक, शोषक का उल्टा हो जाएगा पोषक। उन्मूलन, उन्मूलन को उल्टा हो जाएगा रोपड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, और इतिश्री मतलब किसी चीज़ की समाप्ति। सौम्य, सौम्य का उग्र होता है, सौम्य, सौम्य का उग्र हो जाएगा। साहचर्य, साहचर्य मतलब अलगाव होता है, साहचर्य, साहचर्य का अलगाव होता है। उक्त, उक्त का अनुक्त। चिरंतर, चिरंतर का नश्वर, ये इंपॉर्टेंट है, चिरंतर का नश्वर, इसको टिक कर लेंगे। निंदा, निंदा का स्तुति होता है, निंदा, निंदा का स्तुति हो जाएगा, ये से इंपॉर्टेंट है। सहोदर, सहोदर का अन्योदर, जो अपने माँ, जो अपने ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो उसे सहोदर कहते हैं, जो किसी अन्य के पेट से पैदा हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। भूगोल, भूगोल का जो है खगोलोचक। देखिए फ्रेंड्स, इस भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग कर देते हैं कि भूगोल का इतिहास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भूगोल का क्या होता है, खगोल होता है, इसको ध्यान देंगे। उत्तरी, उत्तरी का अधोवस्त्र होता है। उत्तरी का जो है आप लोग दक्षिणी नहीं कर देना, उत्तरी मतलब कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता है उसे उत्तरी कहते हैं। वैमनस्य, वैमनस्य का सौमनस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैमनस्य का सौमनस्य। आहूत का अनाहूत, जब किसी चीज़ को बुलाया जाए तो उसे आहूत कहते हैं, जब किसी को न बुलाया जाए तो उसे अनाहूत कहते हैं। जब यज्ञ होता है तो उसमें ये यूज होता है वर्ड। कौटिल्य, कौटिल्य का आर्जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौटिल्य का आर्जो। बस इतना ही था आप सभी के लिए। आप सभी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। थैंक्स फ्रेंड्स।